व्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं आपको दिखा रही थी मटेरियल्स एंड ये सब जा रहे थे हमारे एक स्टूडेंट को जो कि ऑलरेडी एडवांस कोर्स की स्टूडेंट है। तो अब मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्वेलरी कोर्स तो नहीं कर रहे लेकिन हाँ सामान मंगाना चाहते हैं, वो बनाते हैं तो उनको सामान चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ कि आपको रेंज आइडिया देती हूँ कि आप अपना रेंज बता दो कि आपको 2000 के चाहिए, 1000 के चाहिए, 1500 के चाहिए या 5000 के चाहिए, कितने के सामान चाहिए, क्या क्या बनाने के चाहिए। जैसे एग्जांपल दूँ तो एडवांस कोर्स के किसी के आते हैं कोर्स के लिए, तो मैं उनके फिर क्या करती हूँ कि हाँ चलो ये अगला सामान 5000 का मंगा रहे हैं, तो मैं उनका नंबर जैसे कि सेव कर देती हूँ। अब वो एग्जांपल ही दे दूँ तो जैसे कोई भी नाम है, नेहा ही नाम ले लिया, नेहा 5000 एडवांस कोर्स ऐसे करके मैं सेव कर लेती हूँ। फिर कोई कस्टमर है जो कोर्स के नहीं है तो उनको चाहिए सामान, तो फिर उनके मैं ऐसे अब जैसे मान लो कि उनका नाम मान लिया शिवानी है, ठीक है, वो कोर्स के ने उनको 2000 का सामान चाहिए या 4000 का सामान चाहिए, 5000 का सामान चाहिए, तो शिवानी 5000 एडवांस कोर्स ऐसे करके मैं सेव कर लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया रहे सारे सामान का कि उनको कितने का रेंज का चाहिए। तो आप अपने रेंज बता करके, ज्वेलरी बता करके कि आपको ये ज्वेलरी बनाने का सामान चाहिए और फिर आप ऐसे मंगा सकते हो। तो इनकी जो किट है ना, ये 2000 की अपनी मेरी स्टूडेंट एडवांस कोर्स की, तो इनके सामान है। तो मैंने फिर इनका फिर सबसे पहले तो ऑर्डर आया तो मैं नंबर सेव कर लिया नाम से। नंबर तो सेव ही रहता है कोर्स के लिए, मतलब इस तरीके से कि हाँ 2000 की रेंज का चाहिए तो 2000 एडवांस कोर्स करके सेव कर लिया। फिर इनकी मैंने पूरी की पूरी किट रेडी की। पहले तो मैंने लिस्ट बनाया कि क्या क्या सामान होना चाहिए इसमें, फिर इस तरीके से पूरा मैंने मैनेज करके रेडी किया। आप भी ऐसे अपनी किट रेडी करवा के यहाँ से मंगवा सकते हो। आज चलेंगे मॉल, क्योंकि अब बच्चों की बहुत सारी ज़रूरत के सामान मैं अक्सर जाती हूँ ना 10-15 दिन पे, तो वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ। तो बस आज गई थी तो ये भी हमने शेयर किया। बट पता है कैसे गई थी? रात में खाना वाना बना के 9 साढ़े 9 बजे गई थी ऐसे करके। आप लोग कैसे टाइम पे जाते हो? छोटे छोटे बच्चे हो साथ में तो ज़रूर बताना कमेंट करके, अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। बट मुझे तो ऐसे ही समझ में आया कि रात का खाना बना दो तब जाओ मार्केट, तो ज़्यादा सही रहता है। तो सुबह से शुरुआत करेंगे ब्लॉग की, लेकिन उससे पहले रात में मैंने ये मंगलसूत्र विथ ईयरिंग भी बनाया था मॉल से आने के बाद में, क्योंकि मैंने ऑर्डर लिया था मॉल में ही थी ना, तभी मैंने ऑर्डर लिया था। और ये यहाँ से सुबह की एक्चुअल शुरुआत हुई थी हमारी। जैसा कि ये वाला फिरोजी कलर वाला नेकलेस सेट विद ईयरिंग एंड मांगटी का जाने वाला था, तो मैं सोची कि चलो भाई इसका एक शूट तो ले ले बढ़िया से। और हमारे कस्टमर्स बहुत खुश होते हैं जब उनकी वीडियोस, जो ज्वेलरी होती है उसकी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, बनाती हूँ उसको। तो बस ध्यान रखती हूँ कि भेजने से पहले एक बार बना ज़रूर लूँ, क्योंकि बाद में जब सवाल आता है ना किसी स्टार्टिंग में ना मैं कोई कुछ ज्वेलरी छोड़ देती थी, तो सबके आते थे आपने पहना नहीं, आपने बनाया नहीं वीडियो। तो मुझे अफसोस होता था यार, मतलब मुझे नहीं पता था कि कहाँ करना था। और चलो अब इसलिए हैबिट रखा है। और ये हमारी एक बहुत ही प्यारी सी कस्टमर ने ऑर्डर दिया था, जो कि हमारी सारी वीडियोस देखती है और हमें बहुत पसंद करती है, हमारी फैमिलीज़ को, तो बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, हमारे बॉन्डिंग को बहुत पसंद करते हैं। तो ये उनकी ज्वेलरी है। और इनकी बेटी ने पहले बात किया था और फिर उसके बाद फिर उनकी मम्मा ने ये ज्वेलरी ऐसे ऑर्डर किया था बात करके। तो बहुत अच्छा लगता है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है जब हमारे साथ हमारी वीडियोस देखती है, हमसे ऑर्डर्स लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं। बहुत खुशी वाली फीलिंग होती है, मैं वो फीलिंग शेयर नहीं बता नहीं सकती शब्दों में, कितनी ज़्यादा खुश होती हूँ मैं। तो ये सब मैं अच्छे से पैक करूँगी रैप डाल के। मैं अभी वीडियो शूट कर रही थी ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसे दिखा रही थी रखते हुए, बस बाकी मैं रैप्स अच्छे से डाल के पैक करती हूँ ताकि सेफ्टी से जाए। एक पता है जो लेयर नेकलेस सेट 2 सेट गया ना जिनको, तो उन्होंने ना एक थाली भी बोला था बनाने के लिए, थाली का भी ऑर्डर दिया था, बट मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि मैं उसको भेजूँगी कैसे सेफ्टी से भेजूँगी। तो वो बाद में जब उनको सेट पहुँचाना तो उन्होंने थाली कहीं और से मंगाया था, तो वो बोली कि अगर आप ले लेते ना वो ऑर्डर, आप बना के देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बट मैंने भी उनसे यही कहा कि मैं डर रही थी कि मैं कैसे भेजूँगी, सेफ्टी से पहुँचता कि नहीं। तो वही वो बोल रहे थे कि आपने नेकलेस ना बहुत सेफ्टी से भेजा था और अभी वो भी कर पाते, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ना थाली वाले भी ऑर्डर्स लिया करूँगी। वो थाल था एंगेजमेंट थाल जो होता है ना, जिसको डेकोरेट करते हैं फ्लावर से, आता है पूरा प्रॉपर, यहाँ सारा सामान मिलता है उसका, बहुत सुंदर सुंदर, इतना अच्छा ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा मैं डरती हूँ सेफ्टी पर्पज़ से कि कैसे जाएगा, और अभी कुछ आइडिया नहीं, उसको कभी मैंने भेजा नहीं। साड़ी भी जैसे मैंने पहली बार ही ऑर्डर लिया था। और फिर ये सब मैंने जब पार्सल पैक करके दिया ना, तो मेरे हस्बैंड चले गए थे डिस्पैच करने, और दिन में हमने सारे प्राइवेट वाले भेजे। ऐसे मतलब कुछ प्राइवेट वाले रहते हैं, कुछ गवर्नमेंट वाले भी रहते हैं हमारे पार्सल्स, तो शाम में जाएंगे, आधे पार्सल शाम में जाएंगे, आधे पार्सल दिन में भेज देती हूँ। तो वही गए थे, तो आज ना फैक्ट्री भी जाना था उनको, क्योंकि हमारे ना फैब्रिक ज्वेलरी कोर्स वाले बैच भी स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स हर तरह की फैब्रिक ज्वेलरी बनाना सीखेंगे। तो
सबसे मेन चीज़ था ना कि ज्वेलरी मटेरियल्स तो मैं सारे यहाँ से भेजती हूँ, लेकिन ये फैब्रिक ज्वेलरी वो बैच स्टार्ट हुआ तो इसमें मुझे ना सीड्स भी भेजने थे। तो बस फिर क्या था, मैंने हस्बैंड से बोला कि ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें चाहिए, तो बोले कि हाँ, तो फिर क्या है, और 15,000 के आसपास का बुकिंग करके ले आए। और मैं धूप में ही दौड़ते भागते चली गई थी खुशी के मारे। जब रेट सुने तो हम कहे हैं इतना, तो वो बोले, कह रहे तो तुम्हारे खुद के भी तो ऑर्डर्स आते हैं ना फैब्रिक ज्वेलरी वाले, वो रहेंगे, बाकी स्टूडेंट्स भी तो आते हैं। जब आते हैं स्टूडेंट्स तो ऐसे आते हैं ना एकदम भरमार लग के तो कोई भी ज्वेलरी कोर्स में, कोई भी बैच में, तो इसी वजह से हमने सोचा कि चलो ये बार बार नहीं दौड़ना पड़ेगा फैक्ट्री। फिर जब ये ख़त्म होने आएगा ना, तो फिर हम लोग एक बार जाएंगे महीने के लास्ट में, या बीच में भी ज़रूरत पड़ जाए तो बीच में, जैसा जब ज़रूरत होगा। ये कि हाँ, वहाँ बात हो गया ना फैक्ट्री में कि कभी भी हमें ज़रूरत होगी तो इस तरीके से हम मंगाएंगे, और नहीं तो वो घर भी दे जाएंगे। ऐसे भी है कि अगर हम ऑर्डर दे देना, पेमेंट कर देंगे, तो वो घर भी दे जाएंगे। तो ये पहली बार था, तो जाके सामने से देख के ले आए शीट, सारी चीज़ें। तो चलिए, कटिंग नहीं कराया क्योंकि ना हर किसी की डिज़ाइन अलग अलग होती है। कोई ऐसा सेट भेजता है कि गोल चौकोन हर तरह के रहते हैं। तो मैं सोची हूँ ना, जैसे मैं बाकी शीट्स करती थी ना, जाके कटा लूँगी। मतलब कि जब जब जो जो ऑर्डर्स आएंगे ना, उतना शीट ले जाऊँगी इसमें से कट करके, और वहाँ से उनसे फिर शेप्स कटवा लेंगे, तो इजी भी पड़ेगा। बाकी मैं कोर्सेज़ में खुद भी सिखाऊंगी कैसे मार्क करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें सिखाऊंगी, कैसे खुद घर पे भी ये सब चीज़ें रेडी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को भी सीट्स यहीं से अब जाएंगे। तो बस क्या था, लेट हो चुका है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं, और 2 बजे मेरे हस्बैंड को निकलना है अभी सारे गवर्नमेंट वाले पार्सल देने के लिए। उसके साथ साथ मटेरियल्स भी लाने हैं। और अभी जस्ट आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले हमने ATM से रुपये निकाला था, ठीक है, वो तुरंत खर्चा हो गया। फिर आज निकाले, सुबह सुबह गत्ता वगैरह लाना था, वो भी तुरंत खर्चा हो गया। पिछली बार निकाले थे तो हमारे सारे काम थे, लड्डू के टीका था, लड्डू के लिए कपड़े लेने थे, फिर मेरे खुद के भी बहुत सारे काम थे, और उस वक्त भी ज्वेलरी मटेरियल्स भी आए थे, तो बहुत सारे काम थे। और फिर इस बार निकला तो गत्ते आ गए, और मतलब 9,500 उस दिन निकला, 9,500 सुबह निकला, फिर 9,500 अभी शाम में निकलेगा, तब जाके हमारी लड्डू रानी के डायपर वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, राशन का जो जो सामान, सरफ है, साबुन है, और मिक्सचर विक्सचर, बिस्किट ये सब चीज़ें आएंगे। तो मैं सोची कि चलो जल्दी, और हाँ, मटेरियल्स भी लाने हैं, तो खर्चा है। मुझे लगता है कि कल फिर से एक बार और ATM से निकालना ही पड़ेगा, ताकि हमारा फिर घर वाला खर्चा और नॉर्मल वे में चल सके, क्योंकि अभी ज्वेलरी वाला सामान का भी है। तो जल्दी जल्दी मैंने मैक्रोनी बना दिया। रोटी इधर 3-4 दिन हो चुके हैं बनाए हुए, आज रात में सोची हूँ बनाऊँगी। ये मटेरियल्स आगे, राखी के बहुत सारे कलेक्शंस आ रखे थे, तो ये आए हैं। और इसके बाद सबसे महंगा तो ये पड़ा हमें, ये लॉबस्टर हुप्स और जंप रिंग्स वगैरह, और ईयरिंग्स के पिन्स वगैरह। 5,000-6,000 का तो यही हो गया था। फिर उसके अलावा राखी वाखी के सामान थे सारे। राखी वाला सामान है बहुत अच्छा, लकड़ी के टाइप का है, और उस पर कटिंग की हुई है, बहुत सुंदर सुंदर सी फ्लावर। आज एक स्टूडेंट ने ना मटेरियल्स की बुकिंग करी है, मतलब वो हमारी कोर्स में है, उनकी क्लासेस चल रहे हैं, एडवांस कोर्स, बट उनको अलग से कुछ ज्वेलरीज के सामान चाहिए थे। तो मैंने ना उनके सामान में भी ना ये वाली राखी वाला ज़रूर डाल दिया है, 5 राखी के हिसाब से, ताकि वो बनाएंगे तो उनको अच्छा लगे। और यहाँ मैंने अपनी कस्टमर की सक्सेस स्टोरी भी, स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी भी लगाई है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व वाली बात है ये, कि मुझसे बनाना सीख के स्टूडेंट्स अपनी सेल भी कर रहे हैं। मैंने उनके ना मैसेज का स्क्रीनशॉट लगाया, मैंने डेली में एक शेयर किया करूँगी डेली मेरे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी। और बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार, घर बैठे सभी महिलाएं भी कुछ कर रही हैं, अर्न कर रही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हमसे सीख रहे हैं, तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि चलो उनको एटलीस्ट ये तो लगे नहीं कि चलो मैम से सीखा, हमने सेल किया, हमने कमाया पैसा। और बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए सिखाती रहती हूँ, गाइड करती रहती हूँ हर एक चीज़, यहाँ तक कि ज्वेलरी की सारी चीज़ें बताती हूँ, कौन सा आप डेली वेयर में सजेस्ट करो, कौन सा रेगुलर में नहीं करके ओकेजनली पार्टी वेयर करो। मटेरियल्स की क्वालिटी से लेके सारी चीज़ें मेंटेन करने का सारा गाइडेंस देती रहती हूँ कोर्सेज़ की, ज्वेलरी बनाना सिखाने के साथ साथ में। इसके अलावा हम लोग सर्टिफिकेट से लेके सारी चीज़ें हमने ये किया कि हम लोग ये सब भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि स्टूडेंट्स के लिए और आसान हो अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाना। तो बस फिर क्या था, मैं मार्केट भी आ गई थी, और दोनों को लेके मैं जल्दी पता है मैंने क्या किया, सामान लेके आए थे हस्बैंड, उन सबको अलमारी में सरियाई, शोकेस में सरियाई, जहाँ जहाँ जगह मिला सबको कुछ को ठूस दिया, ऐसे ही कल सरियाऊँगी अच्छे से। और रात का खाना बनाने में लग गई थी, आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, और फिर सीधे नहाते धोते 9 बज गया। तो 9 सवा 9 तक हम लोग निकल चले मार्केट के लिए, बच्चों को रेडी किया जल्दी से। और ये सबसे पहले तो सरफ़ उठाया, क्योंकि सरफ़ की ज़रूरत थी, लड्डू का डायपर ख़त्म था, वो उठाया हमने। तो इसके बाद चलते हैं दूसरे सेक्शन में और इंतज़ाम करते हैं थोड़ा नाश्ता पानी का। लड्डू कैसे कर रही है ऐसे ट्रॉली में बैठ के, उसको बहुत मज़ा आता है।
और मैं यहाँ भी ऑर्डर ले ली थी, मंगलसूत्र वाली और इयररिंग्स वाली यहीं से ली थी। तो मेरे हस्बैंड से देख के हंस रहे थे, बोले एक तो इन दोनों बच्चों ने परेशान कर रखा है, इधर से उधर से इधर संभल नहीं रहे, ऊपर से तुम ऑर्डर लेने में लगी हुई हो, तो और लेट हो जाएगा। हमें एक जगह और जाना था, वहाँ से भी हमें ना कुछ सामान लाने थे, बट नहीं हो पाया। और इस चक्कर में हमारे 2-3 हज़ार रुपये पर्स में बच गए और वो सामान अब कल आएगा, अब देखते हैं कल क्या क्या होता है। तो ये यहाँ पे अनमोल को बिस्किट चाहिए, और बिस्किट वो हर बार हम लोग ना उधर से उठाते हैं, सिंपल वाला बिस्किट जो कि गेहूं के आटे वाला रहता है, और उसकी सिंपली पानी से दे देते हैं खाने के लिए। बट आज अनमोल को इधर वाली बिस्किट पसंद आई है, जो कि बहुत ज़्यादा ही वो रहती है, कुकीज़ टाइप की रहती है ना, बेक की हुई और थोड़ी कॉस्टली भी, तो ये वाले अब उसको चाहिए। तो फिर हमने इसमें से दिलाया सेट, पहले हमने ऊपर से उठाया 3-4 पीस, फिर वो सारे ना चूड़ा हो रखे थे, तो फिर हमने ढूंढा कि कोई ढंग का मिल जाए, बट फिर ढंग का मिला नहीं। तो फिर मैंने उठाया मेरा फेवरेट बिस्किट। अब आप लोग बताना कि इस बिस्किट के पैकेट पे क्या लिखा हुआ, मतलब कौन सा बिस्किट है, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, वो आप लोग गेस करके बताना। अगर आपका भी फेवरेट होगा तो बताना। एक वो भी आता है ना बर्बन, जिस पे चीनी चिपका हुआ रहता है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, वो भी हम लोग बहुत खाते थे। और ये मैं यहाँ पे ऑर्डर ले रही थी और सबके वॉइस नोट्स जो आ रहे थे ना, वो बैठ के सुन रही थी, क्योंकि अभी बिलिंग में ना टाइम लग जाएगा और पूरी लंबी लाइन थी। हमने अभी सामान भी पूरा नहीं रखा है ट्रॉली में, हमें अभी एक राउंड और मारने वाले थे, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर्स लिए और फिर सारे सामान लिए और इसके बाद गए घर पे। और आज व्लॉग मेरे ख्याल से प्रॉपर बना था, क्योंकि डेली क्या होता है शॉर्टकट में हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ बन ही नहीं पाता। अब अनमोल क्या करेगा ना, काउंटर पे जब बिलिंग के लिए रखेंगे सामान, तो वो सारा उधर साइड डाल देगा, जिधर साइड की ना बिलिंग होने के बाद जाती है चीज़ें। इस चक्कर में हमें पता है एक दिन क्या हुआ ना, कि 1-2 सामान ऐसा चला गया जो कि मतलब हमने उसके बिलिंग कराए नहीं, और फिर उधर गए तो फिर जब हमें गेट पे निकलने वाले थे तो हमें पता चला कि ये 2 चीज़ की तो बिलिंग ही नहीं हो पाई है, तो फिर हमें वापस से लाइन में लगना पड़ा और फिर जाके वहाँ से उसकी बिलिंग हुई। तो ये लड़का ना हमारा काम बढ़ा देता है, तो मैं आज बहुत ध्यान दे रही थी कोई भी चीज़ तो उधर नहीं होनी चाहिए, और फिर ऐसे करके हमने सारी चीज़ें रख ली। फिर दोनों ने ट्रॉली में सारा सामान रखवाया, ट्रॉली में कह रहे हो सॉरी, ट्रॉली में से निकाल के डिक्की में सारा सामान रखवाया। फिर हम लोग घर आए, जल्दी जल्दी घर आ रहे थे, तो बहुत आंधी तूफान आ रखा था, हमें दूसरी जगह भी जाना था, लेकिन आंधी जैसा उठा हुआ था ना, इस वजह से हम लोग दूसरी जगह ना जाके सीधे घर आ गए। ऑर्डर भी था, ऑर्डर भी ले रखा था, और इसके बाद फिर ये सामान की पैकिंग करनी थी, जैसा कि ये डायमंड कुंदन है, और ये मटेरियल्स जा रहे थे हमारे एक स्टूडेंट को, जिन्होंने कि अलग से मटेरियल्स मतलब कोर्स के बाद मंगाया है, तो ऐसे ये सारी चीज़ें इनकी है। तो मैं कई बार क्या करती हूँ ना, कोई भी सामान मंगा रहा है ना, एडवांस कोर्स के स्टूडेंट है, तो फिर क्या होता है कि दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कितने का सामान है क्या है। तो मैं क्या करती हूँ ना, कि उनका नंबर जो रहता है ना, मैं फिर उस पेमेंट से सेव कर देती हूँ कि हाँ इन्होंने इतने का मंगाया, तो इन्होंने 5,000 का मंगाया, इन्होंने 10,000 का मंगाया, इन्होंने 2,000 का मंगाया, ऐसे करके वहाँ पर मैं सेव कर देती हूँ। जैसे कि उनका नाम लिख देती हूँ, फिर 2,000 लिख दी या 5,000 लिख दिया एडवांस कोर्स, ताकि ध्यान रहे कि हाँ किसका क्या है। तो ये इनमें से ही एक का जा रहा था, और ये आप अपने रेंज के हिसाब से ना अपना चीज़ मैनेज मतलब करके मंगवा सकते हो। जैसे कि आपका मन करे कि मुझे अपने ना 2,000 में सारा सामान चाहिए, तो आप वो बता के और फिर उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ की बनाने की चाहिए। जैसे मतलब ये उनके लिए बता रही हूँ जो कोर्स के नहीं है, जो अलग से सामान सिर्फ मंगाना चाहते हैं, जो बनाना जानते हैं, जिनके पास कुछ सामान रहते भी हैं और कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो सामान तो जल्दी मिलते नहीं है ज्वेलरी बनाने की, तो आप अपनी रेंज बता के कि हाँ मुझे 1,000 रुपये की चाहिए, 1,500 की चाहिए, 2,000 की चाहिए, ये वाली नेकलेस की चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए, ऐसे चाहिए, आप ऐसे करके किट बनवा सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से इन्होंने अपनी किट बनवाई थी 2,000 की, और उसमें इन्होंने अपने हिसाब से सारे सामान अपने ऐड करवाए थे। तो मैं सोची कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट